100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी हुकूमत करेगी, शासन करेगी। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू की। कि अगर आप देखेंगे कुछ वर्षों में हमने एज ए छात्र, एज ए शिक्षक अनुभव किया है कि जितने बहुजन महापुरुष हैं उनको उनके ही जाति, उनके ही संप्रदाय, उनके ही समुदाय के लोगों ने उनको जातियों में बांटने की कोशिश की है। तो इस संदर्भ में वैसे बहुजनों, वैसे महापुरुषों का पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वह क्या कह रहे थे। और ख़ास तौर से इसलिए कि आज जगदेव बाबू की जयंती है और नमन उनको, आप सबको बधाई है। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि आजकल कॉपीराइट का ज़माना है कि लोग जातियां ढूंढ लेते हैं महापुरुषों की और उस पर कॉपीराइट करने लगते हैं। तो आजकल मैं अम्बेडकरनामा में इसी काम पे लगा हुआ हूँ कि आखिर वो महापुरुष बात क्या कह रहे थे। तो नेट का ज़माना है तो कुछ नहीं हो सकता है, तो 20-50 रुपए का नेट लगाकर और किसी को भी जो मर्जी है, जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनको तुरंत गाली दे देना और बिना पढ़े हुए, बिना अम्बेडकर को लोग पढ़ रहे हैं, ना जगदेव बाबू को पढ़ रहे हैं, ना कर्पूरी ठाकुर को पढ़ रहे हैं, और सब लोगों ने कॉपीराइट दावा ठोक दिया है। और कुछ हमारे जैसे लोग हैं, इतिहास के छात्र हैं, जो कोशिश करते हैं कि पढ़ के और पेज नंबर के साथ बात की जाए, तो उनको भी लगता है कि पता नहीं उनके जो जाति के महापुरुष हैं उस पर हम लोग हस्तक्षेप तो नहीं करने जा रहे हैं, कोई दावा तो नहीं ठोकने जा रहे हैं। भाई मैं सिर्फ ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि किसी भी महापुरुष पे किसी उनके बेटे का भी कॉपीराइट नहीं होता है, उनके परिवार का भी कॉपीराइट नहीं होता है, उनके जाति तो दूर की बात है। तो इसलिए बगैर समझे हुए, बगैर सोचे हुए सोशल मीडिया पे जिस तरह की टिप्पणियाँ कई बार आती हैं, 4 शब्द अंग्रेजी के सीखते हैं लोग और जो मर्जी में आए लिखते रहते हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा हूँ। तो आज जगदेव बाबू की आज जयंती है, तो इस पर मैंने सोचा कि मैं आज लाइव में क्या कहूँ। तो मैं पढ़ रहा था उनको, और मैं कोई नया अनुसंधान मैंने नहीं किया है। राजेंद्र बाबू और शशिकला जी की किताब है, सम्यक प्रकाशन से छपी है, जगदेव प्रसाद वाङ्मय, आप सब देख सकते हैं। उसी को मैं आज दिन भर पढ़ रहा था। एक एपिसोड दिन में बना, एक अभी निकाल कर लाया हूँ कि आज एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूँ। और पिछले एपिसोड में मैंने जो बात की थी, उन्होंने कहा था जगदेव बाबू ने कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के और लोहिया साहब के सपनों को साकार करना है तो हमें मिल के काम करना होगा। तो ये कुछ बात समझने की है। चलिए, बहरहाल आज मैं बात करने जा रहा हूँ 1 अगस्त 1974 को जगदेव बाबू ने राजा ढीले, लतीफ़ खटीक और नामदेव ढसाल, बहुत चर्चित नाम हैं, और एच.एल. दुसाद साहब ने उनके ऊपर किताब लिखा है। तो उनके नाम जगदेव बाबू ने 1 अगस्त 74 को पत्र लिखा था। और दिलचस्प ये है कि उस पत्र, उनका पता नहीं था कि कहाँ उनका एड्रेस है, तब भी जगदेव बाबू ने पत्र लिखा था। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसलिए मुझे और अच्छा लगा कि जिस समय पत्र लिखा गया होगा उस समय 2 वर्ष का रहा हूँ, सिर्फ 2 वर्ष का। तो पत्र मुझे बहुत दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे साझा करूं। वो लिखते हैं कि इनकलाबी साथियों, दलित पैंथर के बारे में, ये दलित पैंथर को लिखा गया पत्र है। ढसाल साहब और राजा ढीले और लतीफ़ खटीक दलित पैंथर के नेता थे। तो लिख रहे हैं जगदेव बाबू कि इनकलाबी साथियों, दलित पैंथर के बारे में समाचार पत्रों से हम लोगों को भी कुछ जानकारी हासिल हुई है। कुछ ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी दलित पैंथर के बारे में दीनमान
में प्रकाशित मार्च के अंक में प्रकाशित दिनमान से हुई है। समाचार पत्रों से जो जानकारी दलित पैंथर के बारे में हुई है वही हमारे लिए खिंचाव का, आकर्षण का कारण बन गई है। आप लोगों की इस योजना से भी प्रसन्नता हुई कि अपना संगठन आप लोग अन्य राज्यों में भी फैलाने की सोच रहे हैं, अन्य राज्यों में अपना संगठन फैलाने की सोच रहे हैं और उसमें फैलाने का हौसला रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानें और समझें और एक दूसरे के साथ सहयोग करके 90 सैकड़ा महान शोषित जनता को 10 सैकड़ा शोषकों के चंगुल से मुक्त करें, कि 90% जो शोषित जनता है उसको 10% जो शोषक हैं उसके चंगुल से मुक्त करें। आगे लिखते हैं कि हमारा एक राजनीतिक दल है, हम भी अखिल भारतीय हैं। 2 शब्दों में हमारे दल का सिद्धांत इस प्रकार है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा थीसिस नहीं दे रहे हैं, एक पैराग्राफ में सिद्धांत बता दिया उन्होंने। दुनिया के जितने बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं ना, बहुत सिंपल और साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अपने दल का सिद्धांत बताते हुए लिखते हैं कि हमारे दल की निगाह में शोषक हैं ऊंची जाति, पूंजीपति, सामंत और ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक, जिसमें वो दलित और पिछड़ों को ही मानते हैं। देश के पैमाने पर शोषक थे सिर्फ 10% है। शोषित में हैं हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियां। ये 90 सैकड़ा हैं, मतलब 100 में 90% हैं। 10 सैकड़ा शोषक बनाम 90 सैकड़ा शोषित की इज्जत और रोटी बेटी की लड़ाई इस मुल्क का असली वर्ग संघर्ष है। अभी आपने देखा ना कितने दलित महिलाओं का रेप बलात्कार होता है और कुछ नहीं हुआ, आपने देखा इतने आंदोलन चले। वो कह रहे हैं कि रोटी और इज्जत की लड़ाई ही असली वर्ग संघर्ष है। देश की यही असली समस्या है। जिंदगी के हर दौर पर 10 सैकड़ा शोषकों का एकाधिकार जैसा कायम हो गया है। ये हर जगह 10% लोग एकाधिकार कायम किए हुए हैं। ये आज भी आप देख सकते हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जजेस हों, चाहे जुडिशरी हों, हर जगह अगर उसका सोशल ऑडिटिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10% लोग हैं वही जो है पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। जगदेव बाबू यही बात कह रहे थे। आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं कि शोषित समाज दल और डीएमके को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों पर भी शोषक वर्ग का ही कब्जा है। तो आज जो दलित पिछड़ी जातियों का जो संगठन है, उनसे पूछिए कि उनके संगठन का, उनके पार्टी का एजेंडा कौन तैयार करता है। ये मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, जगदेव बाबू जो कह रहे हैं उसी हवाले से मैं कह रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि हमारा दल 90 सैकड़ा शोषितों का निछक्का दल है, प्योर। ये हमारी पार्टी जो है 90 बनाम जो 10 का जो पूरा आंकड़ा है उसमें प्योर है, हमारा पिछड़ी जातियों का संगठन है। आजकल लोग 85 पे ही अटके हुए। जगदेव बाबू 66-67 में 90 की बात कर गए थे। उससे पहले लोहिया साहब 60 की बात कर रहे थे। जगदेव बाबू पहले आदमी थे जिन्होंने 90 की बात की थी, और आजकल अब 85 पे ही आप अटके हुए हैं। 5% आपने छोड़ दिया है। बहरहाल आगे चलते हैं। पत्र बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि जो 90% जो बात कह रहे हैं बार बार, उसमें कौन कौन शामिल है जानना जरूरी है। उसमें लिखते हैं हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियों के लोग, यही लोग शामिल हैं।
आगे, शोषितों का राज, शोषितों द्वारा, शोषितों के लिए हमारे दल का मूल नारा है। वर्षों की लंबी आज़ादी के बाद भी देश के हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियां गुलामी की जंजीर से करा रही हैं। जो 74 में बात कह रहे हैं, आज 2021 है, इसमें सोचिए जो उस समय कह रहे हैं वही अभी भी लग रहा है। ऊंची जात के खूनी चुंगल से 90 सैकड़ा को निकालना, को मुक्त करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। वास्तव में हमारा आंदोलन एक महान राष्ट्रीय आंदोलन है, क्योंकि हम जनता की इज्जत और रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ रोटी नहीं, मार्क्स ने कहा था इकोनॉमी इज प्राइम मूवर। पिछला एपिसोड देखिए, उसमें जगदेव बाबू ने सामाजिक कारणों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो रोटी ही नहीं, इज्जत भी ज़रूरी है। जो अंबेडकर बार बार डिग्निटी की बात कर रहे थे, वो प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। यह एक ऐसा संयोग है कि जहाँ शोषित समाज दल अभी नहीं है, वहाँ दलित पैंथर या डीएमके है। तमिलनाडु में डीएमके और महाराष्ट्र में दलित पैंथर। ये कहते हैं महज संयोग है। आगे दिलचस्प है, आजकल एसएमएस व्हाट्सएप का ज़माना है, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई। उस ज़माने में चिट्ठी भी भेजने का ठीक से साधन नहीं था, तब लिख रहे थे जगदेव बाबू। यह पत्र हम आप लोगों का कोई पता जाने बगैर लिख रहे हैं। पता नहीं जानते फिर भी हम लिख रहे हैं। शायद यह पत्र अगर आपको मिल गया तो मिलन सेतु का काम करेगा। आज हम लोग यहाँ बैठे बैठे पूरे दुनिया से व्हाट्सएप पर कनेक्ट होते हैं। वो भारत में बात करने के लिए कह रहे थे, पता नहीं है और मैं लिख रहा हूँ, अगर मिल गया तो मिलन सेतु का काम होगा। हम बहुत उत्साह और प्रसन्नता के साथ सहयोग और दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दलित पैंथर के बारे में समाचार पत्रों से जो कुछ मालूम हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। हम लोग एक बार कहीं मिलें और कुछ बातें करें ताकि इतने बड़े देश में सब जगह संगठन स्थापित किया जा सके और इस महान राष्ट्रीय आंदोलन को जल्दी सफल बनाया जा सके। जल्दी जवाब देने तथा संपर्क स्थापित करने की मेहरबानी आप करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इनकलाबी सलाम के साथ जगदेव प्रसाद, महामंत्री, शोषित समाज दल, मुरलीचक, पटना 14, 1 अगस्त 1974। साथियों, ये था जगदेव बाबू का पत्र दलित पैंथर के नाम। और सिर्फ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो लोग लव कुश वंशावली तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो लिगेसी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं शायद, और जातीय दावा ठोक रहे हैं जगदेव बाबू पे, शायद वो जगदेव बाबू को ठीक से पढ़ते भी नहीं। इसलिए जगदेव बाबू को, ऐसे कर्पूरी जी को, लोहिया जी को, अंबेडकर साहब को लगातार पढ़ा जाना जरूरी है। बगैर पढ़े हुए उनके नाम पे अगर आप राजनीति करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे फुदक रहे हैं तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप उनके नाम पे दलाली कर रहे हैं। और ये देखना लाजिमी होगा, दिलचस्प होगा कि आज पूछे कि जगदेव बाबू के घर के लोग कहाँ हैं, किस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ और किसी नेता से ऐसे नहीं मिलता हूँ, लेकिन ये बात कहना जरूरी है और लगातार पढ़ा जाना जरूरी है कि जगदेव बाबू क्या कह रहे थे, 90 कह रहे थे और आज कुछ लोग लव कुश कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। इसलिए बहुजनों के नेताओं पर, अंबेडकर पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, कांशीराम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, फूले पे किसी का कॉपीराइट नहीं है,
वो जो सिद्धांत, जो दर्शन प्रोपगेट कर रहे थे, अगर उसको, उस दर्शन को, उस फिलॉसफी को अगर आप प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है ना छद्म लाभ के लिए, चंद लाभ के लिए आप दलाली कर रहे हैं। इसलिए साथियों, शुक्रिया।